अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से स्पाइसी से पराठे। मैं बनाने जा रही हूँ लेफ़्ट ओवर दाल से पराठे, यानी जो दाल हमारी बच जाती है और हम उसको वेस्ट कर देते हैं, उसको वेस्ट नहीं करना। उससे बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी पराठे बनते हैं। आप बनाएंगे, खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे सारे। पूरी वीडियो को देखिएगा और उसको सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा। मैं दो तरह से आपको पेड़े बनाने बताऊंगी कि आप किस तरह से बेल के अच्छे क्रिस्पी पराठे बना सकते हैं। डो बनानी भी आपको सिखाऊंगी कि सही तरह से डो आप कैसे बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं जल्दी से ये मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे और देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल और इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम डालेंगे 2 कप मैदा। आप चाहें तो आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या आटा और मैदा हाफ रेशो में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे भी चाहें, और चाहें तो सादा मैदे से भी बना सकते हैं, आपके अपने पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे 2 कप मैदे को छान लिया है। हमेशा छान के यूज़ किया करें, उससे पराठे अच्छे बनते हैं। अब इसमें डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको आम रूम टेम्परेचर पानी से इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसकी डो बना लेंगे। हमें डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी, एक नॉर्मल डो बनानी है, जैसे कि हम एक रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो आइए बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं डो को गूंदना। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर मैं इस तरह एक अच्छी सी सॉफ्ट सी, यानी ना बहुत सॉफ्ट और ना बहुत हार्ड, एक नॉर्मल सी डो बना लूँगी, बिल्कुल इस तरीके से। बहुत ठंडा पानी भी इस्तेमाल नहीं इसमें करते और बहुत गर्म पानी भी इस्तेमाल नहीं करते। रूम टेम्परेचर का पानी आपने यूज़ करना है इसके लिए। तो ये देखिए, डो मेरी ऑलमोस्ट ये देखें रेडी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी डो बनी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए। इसको अच्छे से फैला लेंगे और कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। तो देखिए, इसको रखते हैं आधे घंटे के लिए। देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो है वो है माश की दाल। आपके पास चने की दाल हो, मूंग की दाल हो, कोई भी दाल हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें नॉर्मल तमाम स्पाइसेस डले हुए हैं, लेकिन आपको पता है पराठों के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं। तो इसमें जाएगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 हरी मिर्चें काट के डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी डालेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पराठे में थोड़ा सा नमक मिर्च ज़्यादा हो तो पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, वरना वो फीके फीके से लगते हैं। तो ये हमारी सारी रेडी हो गई है। अब इसको एक साइड पे रखते हैं और देखते हैं अपनी डो की तरफ, जो अब तक तकरीबन सेट हो गई होगी। तो आइए देखते हैं। चलिए जी, आधा घंटा हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से डो तो हमारी परफेक्टली रेडी हो गई है। अब इसमें से हम पेड़े निकाल लेते हैं, देखते हैं कि इसमें से कितने पेड़े बनते हैं हमारे। तो ये दूसरा भी आ गया, और देखें यहाँ पे बन गया तीसरा, और ये लास्ट में चौथा, यानी 4 पेड़े बनेंगे। तो इसका मतलब है हमारे 4 पराठे बने वाले हैं। ये देखिए, अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, इसको बेलन पे रखेंगे, पहले हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसको हम बेल लेंगे, इतना बेलेंगे जितना कि ये बड़ा बेला जा सकता है, यानी जितना भी ये पतला हो सकता है उसको उतना बेल लेंगे हम। ये फर्स्ट जो है ना वो मेथड है इसको बनाने का, यानी अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। इसके ऊपर हम दाल रखेंगे जिसमें हमने तमाम स्पाइसेस शामिल किए हैं। इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला लेंगे। ये देखिए, तमाम अच्छे से जब इसके ऊपर फैल जाएंगे, ये देखें, अब एक नाइफ़ लेंगे, साइड से हम कट लगाएंगे और एक साइड से पकड़ इसको रोल करना शुरू करेंगे। ऐसे रोल करते करते हम पहले एज पे ले जाएंगे, यानी पहले किनारे के पास ले जाएंगे। ये देखिए,
और अब इसको दोनों साइडों से बंद करके तो इसका ये पेड़ा बना लेंगे। एक तो ये तरीका है, इससे भी हमारे पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से फैलाएंगे, हाथों की मदद से पहले फैला लेंगे। हाथों की मदद से फैलाने से ये होता है कि जो अंदर इसके अमेज़ा हमने रखा होता है ना, वो इक्वली स्प्रेड हो जाता है। अगर आप फ़ौरन ही बेलन चलाना शुरू कर देंगे तो वो कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम हो जाएगा। तो ये भी एक टिप है, इसे याद रखिए। अब जो 3 पेड़े हमारे बचे थे ना, उससे मैंने एक पेड़े से 2-2 छोटे पेड़े बनाए हैं। आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, वैसे ही हाथों की मदद से इसको फैलाएंगे और इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे, क्योंकि ये छोटे हमारे हैं पेड़े, तो इसके छोटा ये बेला जाएगा। तो देखिए, पहला हमने बेल लिया, अब दूसरा इसको उठाएंगे और उसको भी इसके ऊपर रखेंगे, हाथों से पहले फैलाएंगे और फिर इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए, ये देखें, ये भी हमारा जो है वो अच्छे से हमने इसको बेल लिया है। ये देखें, ये देखें। अब क्या करेंगे, दाल इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हम फैला देंगे। आपको जितनी कम ज़्यादा जितनी भी आपको अमेज़ा चाहिए वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। जब अच्छे से ये फैल जाएगा तो फिर हमने जो पहले बेला था वो उठाएंगे और इसके ऊपर रख के किनारों से आपने अच्छे से दबाना है, ताकि किनारे इसके खुले नहीं, ताकि जब पराठा बने तो ये किनारों से खुल ना जाए। अब जब ये होगा तो आपने इसे हाथों से ही अच्छे से प्रेस करना है, ताकि अंदर अमेज़ा जो है वो इक्वली हो जाए। अब थोड़ा सा खुश्का ऊपर डालेंगे और इसको अब बेलेंगे। अब देखें, अगर आप देखें बेला हमने तो कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि इक्वली तमाम अमेज़ा इसके ऊपर चला गया है। अब हम ये देखें, इसको इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और फ्लेम ऑन करने के बाद उसमें थोड़ा सा हम ऑयल गिराएंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन स्टिक है हमारा। ये देखें, एक तरफ से जब ये पक जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल यूज़ करें, घी यूज़ करें, बटर यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, पराठे बड़े मज़े के बनने वाले हैं। अब ये देखें, दूसरी तरफ से भी जब ये थोड़ा सा हो जाएगा, अच्छे से इसको हमने पकाना है, इस तरह से प्रेस करके। ये देखिए, अब हम इस तरफ भी इसके ऑयल लगाएंगे और फिर थोड़ी देर के बाद इसको पलट देंगे, ताकि देखिए कि दूसरी तरफ से थोड़ा सा गोल्डन हुआ या नहीं। तो ये देखिए, एक तरफ से माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसका आ गया है। अब हम इस दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे। ये देखिए, अब पलट के देखते हैं तो माशाल्लाह देखिए पराठा हमारा कितना ज़बरदस्त बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ही हम तमाम पराठे बना लेंगे और फिर इनको निकालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए, तो ये हमारा दूसरा पराठा भी बन गया और इसी तरह हम अपने चारों पराठे बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त और क्रिस्पी पराठे बने हैं माशाल्लाह से। चलिए चेक करते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये इतने सॉफ्ट बने हैं और ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं कि वाओ। और आप देखें इसकी और लेयर देखें माशाल्लाह कैसी है। और देखें अमेज़ा यानी दाल जो है वो पूरे पराठे के अंदर है, कहीं से नहीं है कि यहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हैं। आप इसे अचार के साथ खाएं या पुदीने वाली चटनी के साथ खाएं, आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये पराठे बना के ज़रूर देखिएगा। जी, कैसी लगी आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।